नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश तिवारी। आज आपको मैं एक बड़े ही रुचिकर विषय पर लेके चलता हूं कि बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना की क्या स्थिति होगी, भारतवर्ष पे क्या स्थिति होने वाली है और ग्रहण के बाद कोरोना से हमारी मुक्ति हो जाएगी, कम हो जाएगा, अन्यथा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा के पहले सबसे पहले आपको कुछ सारगर्भित तथ्यों को बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत का जो जन्म है अर्थात आजादी की उसका सन से जन्म से मतलब 15 अगस्त 1947 रात्रि नई दिल्ली। भारत की जब कुंडली बनाते हैं तो वृक्ष लगन की कुंडली बनती है और उस समय चंद्रमा कर्क राशि में स्वगृही होकर बैठा हुआ है। मैं पीछे एपिसोड में जब मैं बात किया आपसे कोरोना के, ये मार्च की बात है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सूर्य नामक ग्रह प्रभावकारी अवस्था में आएगा वैसे वैसे ही कोरोना अपेक्षित रूप से, जैसे वैश्विक रूप से जैसे विश्व में बढ़ रही है उस तरह से नहीं बढ़ सकती है, भारत में नियंत्रण की स्थिति में रहेगी। लेकिन अब की स्थिति क्या होगी, ग्रहण के बाद की स्थिति क्या होगी, इसे समझने के लिए आपको भारत के जन्मांक को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहां आपको बताऊं कि ये ऐसा हुआ क्यों। पहले थोड़ा सा आपको स्मृत करा दूं कि वृक्ष लगन के जन्मांग में ये जो धनु राशि है ये इसे मारक राशि कहते हैं, ये नकारात्मक राशि है। पहले जैसे ही यहां पर केतु बैठा हुआ था, जैसे ही बृहस्पति नामक ग्रह जिसे जीव के नाम से जाना जाता है यहां आया, वैसे ही इसका प्रारंभ स्टार्ट हो गया। तो मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं ग्रहण के विषय में इस पर बहुत लंबी चर्चा मैं कर चुका हूं और मैं पुनः आपको ग्रहण के बाद की स्थिति बताऊं कि क्या भारत में पड़ने वाला है। ग्रहण जो है इस बार का सूर्य ग्रहण, पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि मिथुन राशि में है इस बार का ग्रहण। मिथुन राशि में पहले से केतु मौजूद है, ठीक, और बृहस्पति नामक ग्रह जिसे जीव कहते हैं उसकी वस्तु स्थिति ही प्रत्येक जीव की रक्षा, प्रत्येक जीव के विनाश के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार कही जाती है। तो भारत का जो जन्म मिथुन राशि है ये काल पुरुष के जन्मांग में जैसे कहें तो द्वितीय भाव धन एवं परिवार का है। तो एक राष्ट्र के लिए धन एवं परिवार जहां अर्थ को इंगित करता है वहीं यह जनसंख्या को भी इंगित करता है। इसे भी मारक कहते हैं, ये भी बीमारी का घर है, ये भी बीमारी की सूचना देता है। जब आप वर्तमान स्थिति ग्रहण के विषय में बात करते हैं तो सबसे बेहतर यह है कि हम इसको गोचरी कुंडली से ज्यादा अच्छा स्पष्ट करेंगे। तो कर्क राशि जैसा मैंने आपको बताया, यहां चंद्र कुंडली हमने बनाई और कर्क राशि से आपका ये चंद्र कुंडली बन के तैयार है। 12वीं जो राशि ये एक बार पुनः विनाशकारी राशि कही जाती है, यहीं पर ग्रहण है, ये ग्रहण है, ये घर है, ये भी मारक घर की श्रेणी में आता है, मारक ग्रह की श्रेणी में आता है, ठीक है। छठा, 8वां, 12वां ये घर सदैव ही नकारात्मक माना जाता है। ग्रहण का तात्पर्य मैंने स्पष्ट किया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो रिक्वायर्ड एनर्जी है जब आपको न मिल पाए तो यह ग्रहण के ही कारण संभव है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा सूर्य की ऊर्जा से ही जीवित है। जाहिर सी बात है अगर सूर्य की ऊर्जा ग्रहण के कारण क्षीण होगी तो रोग के घटने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं किसी ज्योतिषी या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, बहुत सारे ज्योतिषी गणों ने कि 21 जून ग्रहण के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट रूप से यह घर दूषित हो रहा है,
यहाँ पे पहले से ही केतु है, ठीक है। इसलिए सूर्य के कारण जो ऊर्जा, मान लीजिए आपके सुंदरतम जीवन जीने के लिए अगर 40% ऊर्जा की आवश्यकता है और ग्रहण के बाद सूर्य की ऊर्जा मान लीजिए सिर्फ 38% मिलेगी, तो एक फॉर एग्जाम्पल ये जो 2% का मतलब जो कमी है, इसके कारण नकारात्मकता का बढ़ना स्वाभाविक है। ये बड़ा स्पष्ट तर्क है, ठीक है। अर्थात ये कोविड-19 या कोरोना निश्चित रूप से 21 जून के बाद बढ़ेगा। ये भारत के जनमानस से पूर्णतः स्पष्ट होता है। अब प्रश्न यह है कि कब तक बढ़ेगा, ये भी आपके मन में आएगा। तो ये 21 जून से बढ़ेगा और तब तक बढ़ेगा जब तक कि सूर्य नामक ग्रह सिंहस्थ अवस्था में नहीं आएगा। तो सिंहस्थ कब होता है? 15 अगस्त से 15 सितंबर सूर्य सिंहस्थ अवस्था में होता है। यह बात आप जान लीजिए। दूसरा, यदि आप विषुवत्तरी दशा पे जाएंगे तो देखेंगे कि भारत के जन्मांग में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा, और इसका प्रत्यंतर बनाएंगे तो शनि में केतु, चंद्रमा में ही। ये भी नकारात्मक, गोचर नकारात्मक और ऊपर से ग्रहण, तीन की तीनों ही स्थितियां पूर्णतः विपरीत कही जाएंगी, पूर्णतः विपरीत कही जाएंगी। तो निश्चित रूप से संक्रमण की अवस्था बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी और मृत्यु का दर भी बढ़ेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। 15 अगस्त को सूर्य जैसे ही सिंहस्थ होगा पुनः ऊर्जा का संचरण करेगा और 15 अगस्त के बाद से ही रोग के घटने का, अर्थात कोविड-19 के घटने की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा 15 सितंबर तक यहां रहेगा, तब तक घटेगा या निश्चित रूप से संख्या बढ़ना तो निश्चित ही कम हो। 15 सितंबर से सूर्य जैसे ही कन्या राशि में आएगा, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के भीतर, वैसे ही कन्या राशि तृतीयस्थ सूर्य परम योगकारी है आरोग्यता के लिए। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में इस बात की संभावना पूर्णतः कही जाएगी कि कोविड या कोरोना न्यूनता को प्राप्त करेगा, चाहे उस समय दवा की उपलब्धता हो, अन्यथा निश्चित रूप से कोरोना का डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो टूटेगा, मिनिमाइज होगा और इसका रेट ऑफ इंपैक्ट कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके ये महामारी हमारे देश से विदा होने लगी। सारांश क्या है कि 21 जून के बाद नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ कोविड-19 और कोरोना विल डेफिनेटली इंक्रीज और 15 अगस्त के बाद ही ब्रेक लग पाएगा। 15 अगस्त से ब्रेक लगना शुरू होगा, 15 सितंबर तक सस्टेनेबल कंडीशन में आएंगे, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के भीतर हम लोग इस निगेटिविटी को ओवरकम कर ले जाएंगे। इसलिए कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, आप थोड़ा सावधानी रखें, अपनी सावधानी से बच सकते हैं। और एक खुशखबरी मैं आपको और बता दूं कि संपूर्ण विश्व में पहली बार मैंने ज्योतिष, विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा को जोड़ के मैंने कोविड-19 को पहले से एनालाइज करने के लिए इम्यूनिटी, ब्रीदिंग हेल्थ, लंग्स हेल्थ और कोविड-19 होने की संभावना है या नहीं है, या अगर आपका सेंसिटिव है या होने की संभावना है तो उसे कैसे बचें, एक अनुपम सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे आप ज्योतिषभवन.com पे चले जाइए सीधा और मेनू में जाइए, उस पर क्लिक करिए, कोविड-19 का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर वेलकम पेज आएगा, ठीक वेलकम पेज के नीचे कोविड-19 एस्ट्रो टेस्ट है, क्लिक करिए, एक फॉर्म निकलेगा, अपना पर्टिकुलर भरिए और फिर एक पेज पे आपको कंप्लीट आपकी आज इम्यूनिटी क्या है, आपकी ब्रीदिंग हेल्थ क्या है,